अच्छा भाई इधर क्या नाम है, सॉरी, है अदनान। देखो लास्ट टाइम मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी सी नहीं बताई थी, अब मैं पहले बताती हूँ। देखो जब 3D Max आप इंस्टॉल करते हो अपना, ठीक है, तो वो जो है वो अपना एक फ़ोल्डर जो है कहाँ पर, डॉक्यूमेंट में बनाता है, ठीक है। ये देखा होगा आपने, है ना। ये फ़ोल्डर बनाने का एक फ़ायदा ये है, 3D Max के नाम से ही बनाता है, कि इसमें हमारे पास वो डिफरेंट अपने कलेक्टिव फ़ोल्डर बना देता है। यानी जैसे हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी होती हैं तो वो भी इसी फ़ोल्डर में आ रही होती हैं। वैसे तो हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी रख सकते हैं। इसी तरह से जब हम अपनी फ़ाइल को Ctrl+S करते हैं तो वो सीन्स के फ़ोल्डर में चली जाती है। अब सीन ये है कि मैं तो जो रेगुलर क्लासेस ले रही होती हूँ तो मैं Ctrl+S करके वो इसी में सीन्स के फ़ोल्डर में डाल रही होती हूँ। जब ज़्यादा जमा हो जाती हूँ तो फिर मैं उसको हटा देती हूँ। लेकिन आप लोग जो है ना, आप लोग जब काम कर रहे हो तो आप इसको नहीं रखिएगा इस तरह से ना, इस फोल्डर में मत जाने दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि अगर सॉफ्टवेयर ख़राब हुआ या आपका विंडो में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपसे वो पूछेगा भी नहीं कि ये सारी फाइलें रखनी है, वो उड़ा देगा उसको। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो जाहिर है वो भी उड़ जाएगा, आपको फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन होती है इसके अंदर, ऑटो बैकअप। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका अपना फोल्डर है ऑटो बैकअप का, ठीक है। ऑटो बैकअप में भी वो खुद भी रख रहा होता है, और बाज़ टाइम जो है वो हमारी कोई फाइल जो अचानक बंद हो जाती है तो वो भी इसमें ऑटो बैकअप में हमें मिल जाती है, ठीक है। वो ये सीन यही होता है कि ये रेगुलर ऑटो बैकअप है जो वो ऑटो बैकअप के नाम से बना रहा है, और अगर कोई फ़ाइल वो अचानक खुद से बंद करता है तो फिर उसी फाइल को वो उसी नाम से जो है वो रिकवर करता है वो खुद ही से। ये सॉफ्टवेयर के अंदर अपने ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो ये तो मतलब ऑटो बैकअप वगैरह जो है वो आप चेक करते रहें। हाँ, लाइट चली गई, देखो वो ऑटो बैकअप बन रहा होता है, लेकिन अब उसमें भी वजह है। अब मैं इसीलिए मैं बात के ऊपर आई कि देखो अगर हम काम कर रहे होते हैं ना तो ऑटो बैकअप बन रहा होता है, लेकिन उसकी लिमिट है, वो लिमिटेड होता है। अब हाँ, लिमिटेड होता है। अब पता चला कि आपने जो है वो मतलब 3 फाइलें ही बनी जो आपकी किसी काम की नहीं है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। वो कैसे चेंज करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं कस्टमाइज़, ठीक है। कस्टमाइज़ में आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के जो प्रेफरेंसेस हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अब देखो जब मैं इसके अंदर यहाँ पर आकर ये देखो फाइल के अंदर आऊँगी। अच्छा देखो पहले इसके अंदर जनरल के अंदर क्या है, सीन अंडू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 20 दिए हुए होते हैं। ये 500 मैं कर देती हूँ, और 500 इसकी लास्ट लिमिट है, मतलब 500 से आगे नहीं जाता ये लास्ट लिमिट है इसकी। फिर इसके अंदर आ जाते हैं फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर देखो यहाँ पर ऑटो बैकअप के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट चेक लगा हुआ है इनेबल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑटो बैकअप फाइल आप देखिएगा कि यहाँ पर ओनली 3 फाइल्स रखता है वो। उसकी वजह ये होती है कि सॉफ्टवेयर पे लोड ना पड़े, इसलिए वो 3 फाइल रखता है। मैंने कम से कम इसको रखा हुआ है 15, मेरे पास 15 फाइल्स कम से कम जमा होती हैं, मतलब डेली 15 फाइल आती हैं और उनके ऊपर ओवरराइट हो जाती हैं वो, ठीक है। ज़्यादा होती हैं तो फिर वो जिस तरह से आपका लोड पड़ जाएगा, और बस इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर आप उसको बाद में डिलीट कर दें, जैसे काम ख़त्म हो गया तो आपने डिलीट कर दिया तो जाएगा ख़त्म। वैसे ये भी बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू है वो 99 है, बस इन 99 से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर होता है बैकअप इंटरवल मिनट्स में, मतलब 10 मिनट बाद वो रखता है, सॉफ्टवेयर रखता है 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद एक फ़ाइल सेव करता रहेगा। लेकिन मैंने ये इंटरवल ये भी कम किया हुआ है ना, मैंने इसको 2 मिनट्स करा हुआ है, तो हर 2 मिनट के बाद वो एक फ़ाइल सेव करता रहता है। लेकिन होता ये है कि अच्छा हम इसको इस तरह से करके और इसको ओके कर देते हैं। होता ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो ऑटो बैकअप बनाता रहता है और उसी को ओवरराइट करता रहता है। अगर सपोज़ लाइट चली जाती है, आप कोई हैवी काम कर रहे हैं और लाइट चली गई और आपको वो फाइल ऑटो बैकअप से वापस मिल जाती है, तो आप उसको फ़ौरन ऑटो बैकअप से बाहर ले आए, वरना क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर का जो अपना शेड्यूल है ना कि वो उसको ओवरराइट कर रहा है, तो वो उसको ओवरराइट कर देगा।
ठीक है, तो वो फिर आपके पास बाकी नहीं बचेगी फाइल। तो इसलिए कि अगर ऑटो बैकअप से जहाँ तक की भी फाइल आपको मिल गई है वो आप ऑटो बैकअप पर से निकाल के और उसको किसी भी नाम से सेव कर दें। ठीक है, हाँ सेव एज करना होगा। जब आप इसको ऑटो बैकअप से ओपन कर लिया और फिर उसके बाद आपने उसको कर दिया सेव एज, सेव एज करें तो फिर आप कहीं पर भी लोकेशन उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये तो ये वाली सीन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं तो देखो हमारे पास रीसेट की ऑप्शन है, ओपन है। आपने फ्रॉम ने किसी फाइल के ऊपर काम करना है तो आप ओपन कर सकते हैं। सेव की ऑप्शन है, सेव एज भी हम लोग इसी वजह से करते हैं कि अगर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी 2-3 कॉपीज़ होना चाहिए, वरना पता चला कि वो एक फ़ाइल ख़राब हुई तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा उसका। तो इसलिए सेव एज की ऑप्शन पर भी रखते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, यहाँ हम ऑटोकैड की फाइल्स या डिफरेंट जो है और डिफरेंट फॉर्मेट जो है, जैसे हम इसकी इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और इसकी भी ना किसकी ऑटोकैड की फ़ाइल भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में हाँ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर सेंड टू की ऑप्शन है, वो इतनी ज़्यादा हमारी यूज़ नहीं होती सेंड टू की, लेकिन ये क्या मोशन बिल्डर या सेंड टू माया में करना है या सेंड टू मड बॉक्स, ये तीनों का जो है वो उसने ऑप्शन जो है वो हमें दी हुई है कि अगर हम सेंड टू माया में करना चाहें तो डायरेक्ट माया के सीन्स के अंदर वो फाइल डायरेक्ट चली जाएगी। इसी तरह से अगर हाँ सेंड टू मड बॉक्स करना चाह रहे हैं तो अभी क्योंकि मेरे पास मड बॉक्स नहीं है ना, तो इसलिए देखो ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। अगर माया है मेरे पास तो इसलिए माया वाली ऑप्शन जो है वो एक्टिव है। ठीक है, तो हम ये इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, इस तरह से ये वाली ऑप्शन तो हमारे पास ये हो गई। एडिट में आएंगे तो देखिए वही कंट्रोल Z से जो है वो अंडू है, कंट्रोल Z से, और कंट्रोल Y से रीडू है। जितनी दफ़ा हम अंडू कर सकते हैं उतनी दफ़ा हम उसको रीडू भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से होल्ड है तो कंट्रोल H से होल्ड कर सकते हैं। पैच की ऑप्शन है, डिलीट है। इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास मूव टूल है, W से मूव टूल है, E से रोटेशन टूल है और R से स्केल टूल है, लेकिन यहाँ पर स्केल टूल दिया हुआ नहीं है इसमें। ट्रांसफॉर्म टूल बार है हमारा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म टाइप भी आ सकती है। ट्रांसफॉर्म टूल बार ऑन करें तो ये देखें ये ट्रांसफॉर्म टूल बार आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमें शॉर्टकट से काम कर रहे होते तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। ठीक है, अंडू रीडू हो गया, सेलेक्ट ऑल हो गया, ये सारी ऑप्शन टूल्स हो गए। फिर ग्रुप्स की ऑप्शन है तो ग्रुप का कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर व्यूज़ में आएंगे तो फिर व्यूज़ की ऑप्शंस में सेटिंग्स की है इसकी डिफरेंट, वो हम कर लेंगे आगे जाकर। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा क्या चीज़ है, क्रिएट है। और क्रिएट के बराबर में मॉडिफाई है कि जब हम कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो फिर उसको मॉडिफाई भी करेंगे। अब क्रिएट में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं जैसे बॉक्स, फोन, ये सारी चीज़ें एक्सटेंडेड है। AEC एक्सटेंडेड है, यानी आर्किटेक्चर में जो हमें हेल्प करते हैं वो है, यानी जैसे पिवट डोर, स्लाइडिंग डोर, विंडोज़, ये सारी ऑप्शंस इसी के अंदर आ रही हैं। कंपाउंड ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, पार्टिकल्स आ जाते हैं, वीरे है, वीरे की सेटिंग्स हैं, ये सारी अंदर मौजूद हैं। तो अब जब हम अंदर जा रहे हैं तो बार बार हमें क्रिएट मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने हमें क्रिएट मेन्यू दे दिया। अब देखो क्रिएट के बराबर में मॉडिफाई, हायरार्की, मोशन, डिस्प्ले, यूटिलिटी, ये सारे एक ही लाइन में। क्रिएट के अंडर में ज्योमेट्री आ गई, तो ज्योमेट्री के अंडर में क्या क्या आ गया, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है, बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर वगैरह, ये सारे स्टैंडर्ड हैं। एक्सटेंडेड इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, उनकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। कंपाउंड हो जाएंगे, डोर, विंडोज़, ये सारी ऑप्शन इसी के अंदर आ रही है। और वीरे की ऑप्शन, ठीक है, जब वीरे इंस्टॉल हुआ होगा तो वीरे की ऑप्शन भी आ रही होगी। इसी के बराबर में फिर आ रहे हैं शेप्स आ रहे हैं, तो शेप्स की टाइप्स आ रही हैं हमारे पास। लाइट पर क्लिक करेंगे तो लाइट की टाइप्स आ जाएंगी। वीरे इंस्टॉल हुआ होगा तो वीरे लाइट भी आ रही होगी। कैमरा है, ये सारे किसके अंडर में आ रहे हैं, क्रिएट के अंडर में आ रहे हैं, क्रिएट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह से चेंज करते रहते हैं। अब जैसे ये बॉक्स अगर हम लेते हैं, अगर सपोज पहले मैंने एक बॉक्स जो है वो क्रिएट कर दिया इतना, ठीक है, W प्रेस करेंगे,
जब W प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, अब मैं इसकी बात बताऊँ आपको, कि जब मैं बॉक्स के ऊपर के बटन को प्रेस करती हूँ